हेलो एवरीवन, अगर आप मीशो पर सेलर हैं या सेलर बनने की सोच रहे हैं तो आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे, आरटीओ और 3PL। बहुत से नए सेलर को समझ नहीं आता कि आरटीओ क्यों होता है, 3PL क्या होता है और इनके लॉस से कैसे बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल भाषा में मीशो के आरटीओ और 3PL के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आरटीओ की। आरटीओ क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब जो आपने प्रोडक्ट भेजा है, अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप प्रोडक्ट को पैक करके भेजते हैं, पिकअप एजेंट लेके जाता है, लेकिन वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता। तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि वो क्यों नहीं पहुंच पाता। तो उसमें आज हम यही देखेंगे। तो पार्सल वापस सेलर के पास लौट के आता है, तो इसी को आरटीओ कहते हैं। मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, कि जब कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता और वो पार्सल वापस सेलर के पास लौट के आता है, तो इसी को आरटीओ कहा जाता है। तो आरटीओ के कुछ कारण हैं, उसी पर हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता। कुरियर डिलीवरी के समय कस्टमर कॉल रिसीव नहीं कर सकता, तो ये फर्स्ट कारण हो सकता है। सेकंड है कि एड्रेस गलत होता है, कि जो कस्टमर हमसे ले रहा है उसका एड्रेस ही नहीं मिल पाता मीशो के डिलीवरी एजेंट को। थर्ड है कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, कि काफ़ी दिन हो जाते हैं या डिलीवर टाइम पे नहीं हो पाते, तब भी कस्टमर कैंसिल कर देता है। फोर्थ है फेक या सीओडी ऑर्डर। कई बार कस्टमर मजाक या बिना ज़रूरत के ऑर्डर कर देता है, तो तब भी कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं आरटीओ के क्या नुकसान हैं। जब आरटीओ होता है तो सेलर को नुकसान होते हैं, तो उन्हीं पे बात करेंगे कि कितने टाइप के नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। तो फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज लगता है, क्योंकि कस्टमर नहीं ले पाता तो वो चार्ज हमें ही देना पड़ता है। अब रिटर्न शिपिंग चार्ज भी लगता है। प्रोडक्ट डैमेज होने का रिस्क हमें ही होता है, क्योंकि क्या पता कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करके फिर भेज दे, तो हमें ही नुकसान है, हमें आरटीओ अलग से देना पड़ेगा, फॉरवर्ड शिपिंग लगेगी। जैसे मेरा खुद प्रोडक्ट है, मैं बिल्कुल ओरिजिनल बता रही हूँ, मेरे 250 रुपये की कुर्ती थी, मीशो ने वो 350 में 330 में सेल की, लेकिन वो रिटर्न आ रही है। अब मुझे नहीं पता वो वही कुर्ती आएगी या जो कस्टमर है उसको चेंज करके देगा, या प्रोडक्ट मुझ तक पहुँचेगा या नहीं। लेकिन मेरे 161 कैंसिल हो गए हैं, 161 रुपये मीशो ने चार्ज किए हैं रिटर्न शिपिंग चार्ज के। थर्ड आता है कि प्रोडक्ट डैमेज होने का रिस्क होता है, बिल्कुल होता है। डिलीवरी डिले हो जाती है तो कस्टमर कैंसिल करेगा ऑर्डर को, ये तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लॉस है। तो इसलिए हमें आरटीओ को कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आरटीओ को कम कैसे करें। तो हम बात करते हैं आरटीओ कम करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या है। कि क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, साइज, फैब्रिक, कलर सही मेंशन करना होगा हमें। सेकंड आता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेज डालनी है। फेक या एडिटेड इमेज से हमें बचना है, क्योंकि कस्टमर का रिटर्न आएगा। अगर आपने ज़्यादा एडिट की है तो वो ओरिजिनल में प्रोडक्ट देखता है, तो दोनों का मिसमैच होने पर भी हमें रिटर्न आएगा। थर्ड होता है कि कस्टमर रिव्यू मॉनिटर करें। नेगेटिव रिव्यू से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या दिक्कत है, उसे चेंज करें। फोर्थ आता है कि क्वालिटी पैकिंग करें। हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करें, क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट है सही वेट और डायमेंशन डालें, कि गलत वेट डालने से डिलीवरी इशू आते हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आरटीओ काफ़ी कम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 3PL क्या होता है। 3PL का मतलब है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, यानी डिलीवरी और शिपिंग का काम थर्ड पार्टी कंपनी करती है, सेलर नहीं करता। मीशो में कुरियर और डिलीवरी का काम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी करती है, इन्हें 3PL कहा जाता है। इसका काम होता है प्रोडक्ट की पिकिंग, वेयर हाउस या सेलर लोकेशन से पार्सल उठाते हैं, प्रोडक्ट पिकअप करते हैं, शिपिंग करते हैं, पार्सल को सिटी टू सिटी लेके जाते हैं, डिलीवरी कस्टमर के घर तक पार्सल डिलीवर करते हैं। रिटर्न हैंडलिंग, अगर पार्सल वापस आता है तो रिटर्न प्रोसेस भी हैंडल करते हैं, तो इससे सेलर को खुद डिलीवरी मैनेज नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेलर के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं। हमेशा प्रॉपर पैकिंग करें, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करें, करेक्ट एड्रेस लेबल लगाएं, डिस्पैच टाइम पर करें, हाई आरटीओ वाले पिन कोड्स मॉनिटर करें। ये छोटी छोटी बातें लॉस को काफ़ी कम कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहें हमारे ई कॉमर्स सफ़र में।
डेली आने वाली प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ इस ई कॉमर्स सफ़र में जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं, अगर हमें आरटीओ आता है तो वो हमें कहाँ दिखता है। तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा, लिंक आएगा ब्लू कलर में, और आप जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त ऐड करते हैं वहाँ भी चेक करें, आपके पास ईमेल भी आएगा। तो लिंक पर क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि वेलकम टू मीशो आरटीओ। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है, श्योर आस्क ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आर यू रेडी टू रिसीव आरटीओ रिटर्न शिपमेंट। तो यस और नो, ऑप्शन ए और बी है। तो मैंने यस किया है क्योंकि हमें वापस चाहिए। उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। फिर हमारे पास आएगा थैंक्स फॉर योर टाइम। उसके बाद हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमें प्रोडक्ट अपना वापस चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे ईमेल। तो ईमेल भी ऐसे ही आता है, जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेंगे तो देखो सप्लायर आईडी है और AWB डिटेल जो QR कोड होता है ना लेबल के ऊपर, तो वो भी है। तो ये मेरा फर्स्ट आया है, देखो टोटल AWB काउंट 1। तो ये रिटर्न है। तो इस पर भी जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उस पर भी ऐसा इंटरफेस आएगा मीशो का। फिर श्योर, फिर क्लिक करने के बाद थैंक्स फॉर योर टाइम, ये सब उसके बाद सेम ही है। और ये हमें सबसे मेन ध्यान रखना है कि आरटीओ शिपमेंट है ना वो नेक्स्ट 24 आवर के अंदर ही हमें एक्सेप्ट करनी होती है। तो टाइम से जैसे हम अपना ऑर्डर देखते हैं ना कि पेंडिंग में आया है या नहीं, तो वैसे ही हमें अपना आरटीओ भी चेक करते रहना है ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे। जैसे इसमें लिखा है कि हमें 24 आवर के अंदर ही अपने आरटीओ को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि 3PL क्या होता है। तो 3PL एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एक कंपनी होती है, जिससे ये 1PL से 5PL तक होती है। 1PL में शिप हैंडल एवरीथिंग, और सेकंड में है कि वो ट्रांसपोर्ट भी मैनेज करता है, और थर्ड PL में है कि प्रोवाइड मैनेज लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ में है कि हायर लेवल है, ये देखो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। और 5PL में ऐसे होता है कि मैन्युफैक्चर भी खुद करता है, शिप भी खुद करता है, डिलीवर भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी खुद ही संभालता है, वेयर हाउस। तो ये सब है ना 3PL 4PL 5PL तक होते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखो 1PL से 5PL ऐसे डायग्राम है, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर तक, मैन्युफैक्चर सब ये 5PL में आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे ई कॉमर्स सफ़र में जुड़े रहें। बाय बाय।